हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। कक्षा 7 विषय विज्ञान, समय है 2.5 घंटे, पूर्णांक है 70 अंक। कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए। अब वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्र आपका इस तरह का होने वाला है। आपके अभ्यास के लिए भी ये सही है और आप इन्हीं प्रश्नों में से भी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। और यदि ये नए आए पूरे प्रश्न तो भी इनमें से कुछ प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। और आपके अभ्यास के लिए भी ये इम्पोर्टेंट आपके लिए वीडियो रहेगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप इनमें से कौन सा है? अमरबेल, गुड़हल, गटपर्णी और गुलाब। इनमें से कीटों को पकड़ करके अपना आहार बनाने वाला पादप कौन सा रहेगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर राइट होगा ई, सी, जिसे कह सकें ए, बी, सी, डी। तो ये गटपर्णी ऑप्शन जो है हमारा राइट है। दूसरा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती? बकरी से ऊन प्राप्त होती है, याक से भी होती है, ऊंट से भी होती है। तो घने बालों वाला जो कुत्ता है उससे ऊन प्राप्त नहीं होती। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, चाल का मूल मात्रक कौन सा है? चाल का मूल मात्रक कौन सा है इनमें से? ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा ई। पांचवा है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न रहेगा, मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक, भौतिक या दोनों? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, रासायनिक परिवर्तन। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा, अमृतसर। अगला है, सूर्य के प्रकाश में कितने वर्ण विद्यमान होते हैं? सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा आ, लाल, नारंगी, पीला, हरा, ब्लू, इंडिगो और बैंगनी। ये 7 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सत्यापित किया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा ई, हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड। 10वां है, पादप का जनन भाग इनमें से कौन सा होता है? पत्ती, तना, मूल या पुष्प? तो ऑप्शन राइट होगा पुष्प। अगला है, सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न संख्या 11 से लेकर के 20 तक। ये जो शब्द दिए हुए हैं आपके, इन शब्दों को आपको रिक्त स्थान में भरने हैं। पहला है, धूम्रपान हमारे खाली जगह को क्षति पहुंचाता है और इससे कैंसर भी हो सकता है। तो पहली खाली जगह में आएगा फेफड़ों। धूम्रपान हमारे फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है, इससे कैंसर भी हो सकता है। अगला है, पवन पृथ्वी के तापन के कारण उत्पन्न होती है। पवन पृथ्वी के तापन के कारण उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका खाली जगह में आएगा, असमान तापन के कारण उत्पन्न होती है। 14वां है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं परिवर्तन कहलाते हैं। तो खाली जगह में आएगा रासायनिक परिवर्तन। 15वां है, सभी प्रोटीन जो कि हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं, सभी प्रोटीन जो कि हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं खाली जगह के बने होते हैं। तो खाली जगह में आएगा एमिनो अम्ल, जो आपके यहाँ दिया गया है, ये खाली जगह में आएगा अमीनो अम्ल। 16वां है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को कहते हैं। खाली जगह में आएगा फ्यूज कहते हैं। 17वां है, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार का बने तो दर्पण
कौन सा होगा? समतल दर्पण होगा। 18वां, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को नापते हैं, पथमापी से नापते हैं। 19वां है, घास खाने वाले जंतु कहलाते हैं, खाली जगह में आएगा रोमंती, जो आपके यहाँ दिया गया है। अगली खाली जगह है, ताप को डिग्री में मापते हैं, ताप को डिग्री में मापते हैं, सेल्सियस। सेल्सियस। 21वां प्रश्न है, जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है, सत्य या असत्य कथन में से आपको बताने हैं कि जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है, तो राइट है। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जंतुव रेशे कहते हैं, ये भी राइट है। सर्दियों में सूती वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ये गलत है। 24वां है, दंतोक्सय सार की उपस्थिति के कारण होता है, ये सही है। 25वां है, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, ये भी सही है। वायु गर्म होने पर प्रसारित होती है और ठंडा होने पर संकुचित होती है, ये भी सही है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, ये भी राइट है। 27वां, युग्मनज का विकास केवल बीज में होता है। दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती है, ये भी सही है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये गलत है। अगला है मिलान करना, शब्द समूह का मिलान करना है। तो अमरबेल जो है वो परजीवी है, शहतूत की पत्तियां रेशम कीट का भोजन है, कार्बोहाइड्रेट ये शर्करा है, लाला ग्रंथि जो है ये लार है, लार से मिलान होगा, याक ऊन देने वाला जंतु होगा। अगला है विद्युत धारा के इन दो प्रभावों के नाम लिखिए। तो एक लिख सकते हैं हम चुंबकीय प्रभाव और दूसरा लिख सकते हैं उष्मीय प्रभाव। सैंतीसवां जो प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला के उन अक्षरों को बताइए जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं अक्षरों के जैसे लगते हैं। तो ऐसे अक्षर 11 अक्षर होते हैं। एक ए है, एच है, आई, एम है, ओ है, टी, यू, वी, डब्लू, एक्स और वाई। अंग्रेजी के 11 अक्षर है जो बिल्कुल प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं अक्षरों जैसे लगते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में परागकण किसे कहते हैं? परागण किसे कहते हैं? परागण किसे कहते हैं? पौधों में परागकण का नर भाग से मादा भाग पर स्थानांतरण जो है वो परागण कहलाता है। पौधों में परागकण का नर भाग से मादा भाग पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। प्रश्न संख्या 39, निम्न स्थिति के लिए गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाइए। ये आपको आकृति बनानी है, तो यहाँ आप ओ प्रदर्शित कर सकते हैं, इस तरफ आप दूरी प्रदर्शित कर सकते हैं और इस तरफ आप समय प्रदर्शित कर सकते हैं। 40वां प्रश्न है, शारीरिक क्रियाकलापों के बाद हमें भूख क्यों लगती है? शारीरिक क्रियाकलापों के बाद हमें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें भूख लगती है। 41वां प्रश्न है, मौसम और जलवायु में से किसमें तेजी से परिवर्तन होता है? तो मौसम में जलवायु की अपेक्षा तीव्र गति से परिवर्तन होता है, वो होगा मौसम। यानी कि मौसम में जलवायु की अपेक्षा तीव्र गति से परिवर्तन होता है। 42वां प्रश्न है, ऊष्मा चालक और ऊष्मा रोधी प्रत्येक के दो उदाहरण लिखिए। तो ऊष्मा चालक के हम उदाहरण लिख सकते हैं आयरन यानी कि लोहा और तांबा यानी कि कॉपर। आयरन और कॉपर दो उदाहरण लिख सकते हैं। ऊष्मा रोधी में हम लिख सकते हैं प्लास्टिक लिख सकते हैं।
प्लास्टिक, लकड़ी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। ऊन कटाई, रेशम कीट पालन। इनमें से आपको इनके अर्थ लिखने हैं। ऊन कटाई का अर्थ होता है पशु के शरीर जैसे भेड़, बकरी या इनके शरीर से बालों को उतारना ही ऊन कटाई कहलाता है। अगला है रेशम कीट पालन। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन, जिसे हम सेरीकल्चर कहते हैं, रेशम कीट पालन कहलाता है। अगला प्रश्न है भोजन के प्रमुख अवयवों के नाम लिखिए। अवयवों के नाम क्या लिख सकते हैं? भोजन के अवयव, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, वसा लिख सकते हैं, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल लिख सकते हैं। 45वां प्रश्न है जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने और जीवन प्रक्रियाओं को करने के लिए भोजन लेने की आवश्यकता होती है, और इन सभी जीवन प्रक्रियाओं को करने के लिए जीवों को ऊर्जा और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसलिए जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, जो हम प्रश्न दिखा रहे हैं आपको, प्रश्न नंबर 46, यदि आपके गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे? ये प्रश्न आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से या अपने स्वविवेक से लिखना है। 47वां पादपों में लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर आपको लिखना है। 48वां प्रश्न जो लास्ट का रहेगा, विद्युत परिपथ को बंद परिपथ या खुला परिपथ किन स्थितियों में कहा जाता है? धन्यवाद विद्यार्थियों। कक्षा 7 के विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए कुछ प्रश्नों को हमने हल किया है, जो आपके परीक्षा उपयोगी रहेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।